हो ना, तो आपको यहाँ पर अपनी चीज़ें पहले से क्लियर करके चलना पड़ेंगी। ये जो इंटरमीडिएट टर्म लो है ना और इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ये आपकी पूरी जब भी आप स्ट्रक्चर को ट्रेड करोगे ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इसे ढूँढने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पर। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जब मार्केट लो आके नीचे टैप कर रहा है ना इस एफएजी में, तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया। अब इसके देखो ना, इस साइड पे तो शॉर्ट टर्म लो है लेकिन वो भी नीचे है। बट इसके अंदर फैक्टर क्या मैटर कर रहा है कि आपको अब इससे कोई लेना देना नहीं है। जो लेवल, जो स्विंग लो या स्विंग हाई एफईजी में टैप कर जाए, वो इंटरमीडिएट का लेवल होगा। इंटरमीडिएट टर्म लो होगा या फिर इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा, कंडीशन पर होगा। अगर सेलिंग के अंदर आ रहे होंगे तो इंटरमीडिएट टर्म हाई कहलाएगा। अगर हम बाय जा रहे होंगे, जिस तरह हम यहाँ बाय जा रहे हैं, तो इंटरमीडिएट टर्म लो कहलाएगा। अब देखो, मैंने यहाँ पर आपको ना कोई भी हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर नहीं दिखा रहा, इसी स्ट्रक्चर का पीडीआर सामने आ रहा है आपके। लेकिन ये वाला जो हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर है ना, ये समझ लो कि 4H का है या समझ लो 1 वीक का है, लेकिन ये स्ट्रक्चर H4 का है। तो जब हायर टाइम फ्रेम का पीडीआर आ गया, तो ये जो आप देख रहे हो स्विंग हाई और स्विंग हाई और स्विंग हाई क्रिएट हुए हैं, तो अब जब आप ये देखते हो ना कि लोअर टाइम फ्रेम पर एक स्विंग हाई क्रिएट हो गया और उसके दोनों साइडों पर दो और स्विंग आई है, तो वो जो दोनों साइडों पर स्विंग आई होंगे ना, वो शॉर्ट टर्म आई होंगे। अब आप कहोगे यहाँ भी एक है, फर्क नहीं पड़ता, बेशक यहाँ 3 भी होते तो बेस्ट ही था, और यहाँ पर भी एक स्विंग आई है तो ये भी शॉर्ट टर्म आई है। तो अब दोनों साइडों पर शॉर्ट टर्म आई आ गया और बीच में एक और स्विंग हाई था जिसे हम शॉर्ट टर्म हाई बोल सकते थे। लेकिन अब ये शॉर्ट टर्म हाई की जगह लॉन्ग टर्म हाई बन गया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि ये हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में स्विंग हाई टैप हुआ है और इसके दोनों साइड पर शॉर्ट टर्म आई है, तो ये बन गया हमारा लॉन्ग टर्म हाई। और अगर हम इसे फ्लिप कर दें तो ये लॉन्ग टर्म लो भी इसी तरह से बन चुका होगा। अब इसकी हम ना एक कंप्लीट सी एग्जांपल देखते हैं, फिर देखते हैं कि हम इसे ट्रेड किस तरह करेंगे। बाय द वे, ये एक सिंपल वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपकी ना बेसिक क्लियर करवा दी है और दो चार चार्ट जोड़ दिया ताकि वीडियो बोरिंग ना रहे, आपको ना लगे कि यार ये तो मैंने पहले भी सीखा हुआ था, 10 दिन के बाद वीडियो लाया और किसी काम की नहीं रही मेरे लिए, तो मैंने जोड़ दिए। बाकी आने वाली जो दोनों वीडियोस होंगी ना, वो बहुत ज्यादा बेस्ट होंगी। और जो थर्ड वीडियो होगी यूट्यूब पे नहीं किसी की होगी ऐसी, क्योंकि वो आपको दिखाएंगे नहीं इस चार्ट के ऊपर। वो जो सेकंड वीडियो भी होगी ना, वो बिल्कुल आपको यूट्यूब पे देखने वालों की जैसे मिलेगी। लेकिन जहाँ पे ये चीजें फेल होंगी, वहां पर वो फेल क्यों हो रही है, वो रीजन मैं आपको जब बताऊंगा ना, इंशाल्लाह आपको खुशी होगी कि हाँ भाई यार हमारे साथ ऐसा होता है, अब हम क्या करें। तो उसका रीजन आपको वहां पता लगेगा क्यों हो रहा है। और दूसरी चीज ये कि आपको एक और चीज जो समझने को मिलेगी, ये होगा कि आपको पता लगेगा कि ये फेल क्यों होता है और हम इसे कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑलरेडी पहले से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो आपके ज्यादा और आसानी होगी। अच्छा, ये स्ट्रक्चर वही वाला है जीबीपीयूएसडी का, ये वाला जो था, बस ये कि मैंने इसको ना पीडीआर को उठा के ना ऊपर कर दिया ताकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर साफ हो जाए। अब ये देखो, ये ना शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हुए हैं। अब ये हाई टाइम फ्रेम के अंदर जो टैप हो गया तो ये बन गया लॉन्ग टर्म हाई। अब मार्केट जब नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आ जा रहा है, तो यहाँ पर एक स्विंग हाई क्रिएट किया तो ये भी शॉर्ट टर्म हाई। जब ये वाला शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हुआ था ना, तब ये लॉन्ग टर्म हाई करीब बना था, मतलब अब ये लॉन्ग टर्म हाई कहला सकता था। मार्केट नीचे आ गया, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, सब कुछ हो गया। मार्केट अब नीचे आ रहा है, एक और स्विंग हाई क्रिएट करती है, ये भी शॉर्ट टर्म हाई। एक और नीचे आने के बाद एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है, ये भी स्विंग हाई। लेकिन अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ये मार्केट ऊपर गई, एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट कर दिया, लेकिन इस बार इसने शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी खाई है। तो ये क्या हो गया, ये अभी भी शॉर्ट टर्म हाई ही है। मैटर नहीं करता मार्केट यहाँ तक आ जाता है, इन दोनों की भी लिक्विडिटी खा लेता, तब भी शॉर्ट टर्म हाई रहता। ये शॉर्ट टर्म हाई इंटरमीडिएट टर्म हाई कब बना, जब मार्केट ने नीचे आके एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट कर दिया। अब क्योंकि ये भी स्विंग हाई था और इसके दोनों साइडों पे दो और स्विंग हाई थे, तो साइडों वाले स्विंग हाई बन गए शॉर्ट टर्म हाई, और जो बीच में खड़ा था ना, वो बन गया इंटरमीडिएट टर्म हाई। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था कि इसने क्योंकि एक शॉर्ट टर्म हाई से लिक्विडिटी खाई थी, तो ये बड़ा ही वैलिड पॉइंट था जिसे हम इंटरमीडिएट टर्म हाई बोल सकते थे। अब क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट क्या कर रहा है, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर जा रहा है और इस शॉर्ट टर्म हाई से लिक्विडिटी खा रहा है, साथ ही इस एफवीजी में भी टैप कर रहा है। तो मार्केट अगर इस एफवीजी को टैप करके नीचे आ जाता है ना, तो इस साइड पर अगर शॉर्ट टर्म हाई नहीं क्रिएट होता, जिस तरह यहाँ तो हो गया, अगर यहाँ नहीं भी होता तब भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पर है। तो मार्केट जैसे एफवीजी से टैप करके स्विंग हाई क्रिएट करके नीचे आएगी, तो ये हमारा इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा। और जब आप इस स्ट्रक्चर पे यहाँ पे ट्रेड करोगे, तो मार्केट इसके ऊपर ट्रेड नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि वो इंटरमीडिएट टर्म हाई होगा और वहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं होती। अब ये बहुत ज्यादा गहरी बातें हैं, मैं आपको ऐसे दिखाना नहीं चाहता, लेकिन ये फेल भी हो जाते हैं। उसका रीजन क्या रहता है, वो वैसे अगर आप बहुत अरसे से मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही होगा, लेकिन थर्ड वीडियो में बता दूंगा। कुछ बाकी भी रखना चाहिए ना, ताकि आप वो वाली वीडियोस भी देख सको। अब हम इस लेवल को ट्रेड कैसे कर रहे हैं ये समझते हैं। ये यूरो जीबीपी का 4H का चार्ट है, ये वो वाला टाइम फ्रेम नहीं है, ये वाला टाइम फ्रेम है। अब हम इस चीज को समझते हैं। हमने ना बहुत बार सुना है कि मार्केट एक शॉर्ट टर्म हाई को लेती है और उसके बाद मार्केट इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट कर देती है और मार्केट उसके बाद स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं करती। बहुत बार सुना है ऐसा, लेकिन जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो माशाल्लाह से कंडीशनें अलग ही रहती हैं और जितना मर्जी इसको समझने की कोशिश कर लो, हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। अब आप एक चीज समझो, ये हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर आ गया W1 का, मार्केट नीचे आया, दो शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है। ये शॉर्ट टर्म हाई आपको पता ही है, अभी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप नहीं हुआ मार्केट, ये भी शॉर्ट टर्म हाई है। जब मार्केट ने नीचे आके इसकी लिक्विडिटी खाने के बाद एक और शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करा ना यहाँ पर आके, तो ये भी शॉर्ट टर्म हाई था, ये भी शॉर्ट टर्म हाई था। तो जो हाई टाइम फ्रेम के ये जो स्विंग हाई था ना, हाई टाइम फ्रेम के पीडीआर में टैप था, तो लॉन्ग टर्म हाई बन गया था, आपको पता ही है। मार्केट नीचे आया, एक और स्विंग शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट कर दिया और नीचे आ गया। अभी दो शॉर्ट टर्म हाई मार्केट लेके जा रही है। लोगों का मानना है कि यहाँ से एंट्री करो, क्योंकि मार्केट सिर्फ ये लेगी और आप बस अपना एसएल इसके ऊपर डाल दो या इसके ऊपर डाल दो। लेकिन अगर आप इसके ऊपर डाल देते तो आपको स्टॉप लॉस हिट हो जाता, जिस तरह से हमने पिछली कंडीशन में देखा था। अब आप ये देखो ना, मार्केट नीचे मैं यहाँ पे एंटर करता, यहाँ पर स्टॉप लॉस डालता इस हाई के ऊपर, जैसे कि मार्केट में आप यहाँ देख सकते हो। मैं एंट्री यहाँ से करनी थी ना, तो इसके ऊपर डाल देता, तो ये देखो कि मार्केट ने यहाँ से एक दूसरे शॉर्ट टर्म हाई से भी लिक्विडिटी खा ली। तो यहाँ तो मेरा एसएल हिट हो जाता, वहाँ बच जाता। लोग दिखा सिर्फ ये देते हैं, ये वाला नहीं दिखाएंगे। उसका रीजन ये है कि क्योंकि उन्होंने अपनी बात मनवानी होती है। बहरहाल फर्क नहीं पड़ता, पहले चीजों को आपको प्रॉपर गाइड करो ताकि लोगों को समझ आने लगे, फिर उसमें एडवांस तरीके से समझाओ लोगों को, ताकि उनकी गलतियां बाद में जाके हाईलाइट हो सके। अब मार्केट ये दोनों शॉर्ट टर्म हाई खा गई है। इसका रीजन ये है कि हो सकता है वो हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर ऊपर पड़ा हो। बस ये समझ लो कि ऊपर ना हाई टाइम फ्रेम का पीडीआर है, उसके साथ ओवरलैप था, इस वजह से मार्केट आ गया। ये दोनों शॉर्ट टर्म हाई से मार्केट ने लिक्विडिटी खाई, मैंने एंटर यहाँ से किया, बची हुई एफईजी से, और एसएल आपने यहाँ पर डाला और 1/3 आप ले सकते थे। मैं यहाँ से यहाँ तक स्टैंडर्ड एविएशन मार्क के -2.5 का लेवल यहाँ आ गया, तो बिल्कुल थोड़ा सा और नीचे आ रहा था, तो मैंने यहीं तक ही लगा लिया। वैसे ये सिर्फ चार्ट है, आपको समझाने के लिए। यहाँ पर 1/3 रिस्क रेशियो के आप ट्रेड खेल सकते हैं।